Good morning to all of you. Today we will discuss the one of the important judgment given by the Supreme Court in 2025. In this particular case, the Supreme Court said that visually challenged person suitable for judicial services. Supreme Court also said that it is a high time the Parliament consider the amending the Article 15 to include a disability as a ground for non-discrimination. तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये समझेंगे ये केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। केस में जाने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट चेक कर लेते हैं। आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहाँ पे जो टर्म है ओनली बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि स्टेट जो है जो ये ग्राउंड्स मेंशन है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इस पैरामीटर पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कोई दूसरा पैरामीटर या ग्राउंड्स हो सकता है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, तो इस ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा ऑन द प्लेसेस ऑफ, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस हो गया, ठीक है, शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, पब्लिक रोड्स हो गए, वेल्स, टैंक्स एंड अदर प्लेसेस की बात हो रही है। क्लॉज 3 आर्टिकल 15 का ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेंस एंड चिल्ड्रन, यानी अगर स्टेट चाहे वीमेंस एंड चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। आपने देखा होगा देयर इज़ अ वीमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023, जहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है फॉर द वीमेंस इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। देयर इज़ ऑल्सो द रिजर्वेशन फॉर द वीमेंस in the municipalities and the panchayat also, and this was already there since 1992। तो यहाँ पे जो वीमेंस का रिजर्वेशन है वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न की स्टेट चाहे तो कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। ओके, क्लॉज 4 ये कहता है द स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो स्टेट चाहे कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बात हो रही है जैसे ओबीसीज़ की, एससी एंड एसटी। स्टेट चाहे रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कर सकता है फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट, नॉन माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है इंस्टीट्यूशंस की। तभी आपने देखा होगा देयर इज रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन आईआईटीज़, आईआईएम्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, चाहे सेंट्रल लेवल की बात हो रही हो चाहे स्टेट लेवल की बात हो रही हो, यहाँ पे देयर आर द सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी, एससी एंड ओबीसी। देयर इज़ ऑल्सो द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ओके, आपने ये भी देखा होगा देयर आर 10% सीट्स आर रिजर्व इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द दोज चिल्ड्रंस हु आर बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी। ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड ऑन किया गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो these are the particular provision mentioned under the article number 15। ओके, अब हम देख लेते हैं केस का बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट की मदर ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे पिटीशन फाइल करा गया अगेंस्ट द रूल इन द मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज दैट प्रिवेंट द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम सीकिंग द अपॉइंटमेंट इन द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है एक एग्ज़ाम करवाता है जुडिशियल सर्विसेज का। जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं वो मतलब कि अपॉइंट होते हैं एज अ जज इन द डिफरेंट कोर्ट्स एट द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी कोर्ट्स होती हैं और उसके नीचे भी जितनी भी कोर्ट्स होती है, जैसे मुंसिफ कोर्ट की बात हो रही है, सेशन कोर्ट्स की बात हो रही है, मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात हो रही, तो वहाँ पे इन बच्चों का अपॉइंटमेंट होता है।
तो एमपी की बात है जहाँ की जुडिशल सर्विसेज में एक रूल था, वहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो भी पर्सन जो है विजुअली इम्पेयर्ड होगा तो वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट भाई नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा, सिमिलर इशू वाज रेज बाय द विजुअली इम्पेयर्ड लॉ स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान। इंडिविजुअल कुछ पिटीशन भी फाइल करी थी बाय द टू अदर स्टूडेंट फ्रॉम चैलेंजिंग देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द जुडिशियल सिलेक्शन इन द मध्य प्रदेश ड्यू टू द डिसेबिलिटी बेस्ड बैरियर। तो दिस वॉज अ पर्टिकुलर इशू ऑफ द डिफरेंट कैंडिडेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मैटर को क्लब करते हुए ये एग्जामिन किया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न जो डिफरेंट स्टेट्स में मेंशन है, जहाँ पे ये जो विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स हैं इनको मतलब कि जुडिशल सर्विसेज में भाई एक्सक्लूड करा जा रहा है, तो क्या ये वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी राइट्स को या नहीं करता। तो इसी बात को एग्जामिन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए ये कहा कि एमपी सर्विस एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन सर्विस रूल 1994 अब ये नहीं रहेगा, ओके। अब ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यही पर्टिकुलर जो रूल है यही मतलब कि एक तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड एंड लो विजन कैंडिडेट्स को मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करता था या बैरियर क्रिएट करता था फ्रॉम द एंटरिंग इन द जुडिशियल सर्विसेज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको अब हटाना होगा, क्योंकि ये बात को समझते हैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं तो भाई इनको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब चाहे जुडिशल सर्विसेज ही क्यों ना हो, इनको रोका नहीं जा सकता, ओके, बिकॉज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। तो इनके लिए ऐसा बैरियर क्यों है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट रिजल्ट द एक्सक्लूजन ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम द जुडिशियल सर्विसेज, अब चाहे वो कोई रिजिट कट ऑफ क्यों ना हो या कोई प्रोसीजरल बैरियर क्यों ना हो, तो ये गलत है, ऐसे प्रोविज़न को हटाना होगा, ओके। टू अपहोल्ड द सब्सटेंटिव इक्वालिटी, हमने अभी आपको बताया राइट टू इक्वलिटी का भी कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल राइट में मेंशन है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको अपहोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। Person with disability must not face any discrimination in the judicial services and that the state must provide the inclusive framework, यानी सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। नो कैंडिडेट कैन डिनाई सच अपॉर्चुनिटीज सोली ऑन द अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी के बेसिस पे, केवल बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट को डिनाइल नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस पर्टिकुलर केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इफ देयर इज अ वन प्रिंसिपल डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द इंक्लूसिविटी ऑन विच ऑल्सो द रेस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। बात को समझते हैं ये इंक्लूसिविटी क्या होता है। देखो, सोसाइटी में क्या है कि डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं, ओके। अब सभी सेक्शंस तो बराबर तो होते नहीं हैं, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, किसी को भाई सारी फैसिलिटीज़ हैं, किसी को नहीं है, तो बराबर सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तभी हम यहाँ इंक्लूसिवनेस या इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टू प्रमोट द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। इसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब ये टाइम आ चुका है, पार्लियामेंट को ये कंसीडर करना चाहिए टू अमेंड द आर्टिकल 15 एंड इंक्लूड द डिसेबिलिटी एज अ ग्राउंड फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे आर्टिकल 15 को भाई पढ़ा था। देखते हैं एक बार फिर से। अब इस आर्टिकल को अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ग्राउंड्स मेंशन करे गए हैं ये अभी के लिए मेंशन है, सिर्फ रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है और एनी ऑफ देम। तो दीज आर द ओनली द ग्राउंड्स विच आर मेंशन अंडर द आर्टिकल नंबर 15। और ये कहा है कि स्टेट इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ये बात को ध्यान रखना, कोई दूसरा ग्राउंड्स हो सकता है, ओके। तो दैट्स वाई द इन सम ऑफ द स्टेट दैट पर्टिकुलर प्रोविजन वॉज देयर, ओके। जहाँ पर बच्चों को, जहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको मतलब कि इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, या आप ऐसा कह सकते हो एक तरह से बैरियर क्रिएट करा जा रहा था इन द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट से भी मतलब कि एक मतलब कि कहा है कि अब आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आर्टिकल 15 को आपको अमेंड करना पड़ेगा और डिसेबिलिटी एक टर्म वहाँ पर यानी कि ऐड करना होगा एज अ ग्राउंड फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन।
तो होप अब ये पर्टिकुलर जजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।